नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्णिका क्या जानने वाले हैं। 4 नंबर एक्सरसाइज नगर के बारे में। वर्णिका में आपको बता दें कि हम लोग हिंदी वर्णिका जानने वाले हैं क्लास 10th का। वो 4 नंबर एक्सरसाइज है। 4 नंबर एक्सरसाइज जो नगर है। नगर के लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। नगर के लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग जाने कि नगर के लेखक जो सुजाता जी हैं ये क्या क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं। क्लियर? चलिए हम लोग इनके बारे में पूरी बात जानेंगे। इसके साथ में जितना क्वेश्चन आंसर आएगा पूरी बात हम लोग जानेंगे। पार्ट 3 है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ओनली 1 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ में पूरी बात हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए क्या है। कहता है कि पपत्ती किस रोग से ग्रसित थी। पपत्ती नाम की एक लड़की थी जो बल्ली अमाल की पुत्री थी। वो किस रोग के से क्या थी? ग्रसित थी। यानी किस रोग के लिए शहर मदुरई बड़े अस्पताल में लाए गए थे। तो पपत्ती है जो किस रोग के लिए ग्रसित थी। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन पहले देख लेंगे कि मलेरिया से, मेनिंजाइटिस से, कैंसर से या डेंगू से। तो इसका राइट आंसर होगा कि पपत्ती किस रोग से ग्रसित थी। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। क्या होने वाला है? बी, यानी कि मेनिंजाइटिस। क्या होगा? मेनिंजाइटिस। क्या होगा? मेनिंजाइटिस। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है। नगर कहानी का कहानीकार कौन है? जानेंगे नगर कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन जानेंगे। सुजाता, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता और साबरदैया। तो नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के जो लेखक हैं उसका हम लोग आंसर जानने वाले हैं कि नगर कहानी का आंसर सुजाता जी हैं। कौन है? सुजाता जी। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। कौन है? सुजाता जी हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में जानेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। याद रखिए, नगर कहानी का प्रमुख पात्र की बात किया जाए तो बल्ली अमाल होगी। कौन होगी? बल्ली अमाल। लेकिन अगर बल्ली अमाल ना रहे तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ये देखेंगे, मंगम्मा होगा, पपत्ती होगा, सीता होगा या मंगू होगी। तो इसमें बल्ली अमाल नहीं है, यानी कि नगर कहानी में प्रमुख पात्र जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? पपत्ती हो जाएगी। कौन होगी? पपत्ती हो जाएगी। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन होगी? पपत्ती होगी। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन होगी? पपत्ती होगी। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन होगी? पपत्ती होगी। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन होगी? पपत्ती होगी। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कहता है नगर कहानी में किस नगर के वर्णन किया गया है। नगर कहानी में कौन से नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में कौन सा नगर का वर्णन किया गया? मदुरई नगर का, पटना नगर का, कलकत्ता नगर का या दिल्ली नगर का। तो नगर कहानी का कौन सा नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में कौन सा नगर का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मदुरई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदुरई शहर। मदुरई शहर के बड़े हॉस्पिटल में जाती है कौन? पपत्ती। और इसी में हम लोग जानते हैं कि नगर कहानी में कौन सा नगर का वर्णन किया गया है? मदुरई शहर का वर्णन किया गया है। क्लियर? अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? सीता, पपत्ती, गीता या लक्ष्मी। तो बल्ली अमाल की जो पुत्री थी वो कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री बी नंबर ऑप्शन है जो सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन है जो सही आंसर है, यानी कि पपत्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पपत्ती। कि बल्ली अमाल की पुत्री का नाम क्या है? पपत्ती है। बल्ली अमाल की पुत्री का नाम क्या है? पपत्ती है। अगर क्वेश्चन अगर पलट के भी आए कि पपत्ती के माता जी का नाम क्या है तो बल्ली अमाल। पपत्ती के माता जी का नाम क्या है? बल्ली अमाल। या बल्ली अमाल के पुत्री का क्या नाम है? पपत्ती हो जाएगा। बल्ली अमाल की पुत्री का नाम क्या है? पपत्ती होगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे 6 नंबर। कहता सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता जो शॉर्ट नाम है यानी संक्षिप्त रूप है, छोटा नाम है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? के रंगराजन, एस रंगराजन, जी रंगराजन या आर रंगराजन। आपको बता दें कि जो सुजाता है इसका पूरा नाम, वास्तविक नाम यानी कि पूरा नाम जो है ये कौन है? एस रंगराजन है। एस यानी कि सुजाता, रंगराजन मतलब रंगराजन इनका टाइटल है। क्या है? टाइटल जो सबसे पीछे लगता है वो है। तो सुजाता का जो है, सुजाता के वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या होगा? एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 7 जानेंगे कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। सुजाता का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मद्रास में, हैदराबाद में। तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सुजाता का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। यानी कि सुजाता जो है ये तमिलनाडु के यानी तमिल में
तमिल लेखक है, यानी तमिल साहित्य के लेखक है। सुजाता कैसे लेखक है? तमिल साहित्य के लेखक है। क्लियर। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, यानी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो देखिए ऑप्शन पहले कि 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक या 15 से अधिक। तो सुजाता की लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से अधिक। क्या होगा? 25 से अधिक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है कि सुजाता के लगभग कितनी कृतियां, यानी कितने पुस्तक है वो प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ये सुजाता का लगभग 25 से ज्यादा है वो क्या पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, यानी कि 9 नंबर कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी है वो किस रचना से संकलित है? पहला नंबर कि आधुनिक तमिल कहानी से, आधुनिक तमिल कहानी से, समकालीन भारतीय साहित्य से, मां से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हम बताने वाले हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर कौन होने वाला है? ए, यानी कि आधुनिक तमिल कहानी से। आपको बताया कि सुजाता जो है ये तमिल साहित्य के लेखक है। सुजाता कौन से साहित्य के लेखक है? तमिल साहित्य के लेखक। और तमिल साहित्य यानी कि तमिल कहानी है। तो सुजाता इनके तो लेखक है, इनके नगर का, नगर के लेखक कौन है? सुजाता। तो इसलिए ये आधुनिक तमिल कहानियां है। कैसी है? आधुनिक तमिल कहानियां। नगर किस कहानी है? नगर कहानी है जो किस रचना से संग्रहित है? तमिल साहित्य कहानी, यानी कि आधुनिक तमिल कहानी है। कैसा कहानी है? आधुनिक तमिल कहानी, यानी तमिल साहित्य से लिया गया कहानी है। क्लियर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि के ए जमुना, के ए जमुना आपको बता दें कि के ए जमुना कौन है वो भी बताएंगे। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के ए जमुना जो है अनुदित रचना है। के ए जमुना है जो हिंदी में अनुवाद किए थे। कौन? नगर कहानी को। किसको? नगर कहानी को। नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है? के ए राजन है। के ए जमुना है। कौन है? के ए जमुना। कौन है? के ए जमुना जो है वो नगर कहानी के हिंदी में अनुवादक है। हिंदी में अनुवादक है। के ए जमुना नगर कहानी के हिंदी में अनुवादक है। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि नगर कहानी में संदेश दिया है। नगर कहानी है जो संदेश दिया है कुछ, वो संदेश के बारे में जानेंगे कि नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए। नारी को केवल घर का ही काम करना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि नारियों को शिक्षित होना चाहिए। नारियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन कहता है कि नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नारी को, औरतों को कोई काम धाम नहीं करना चाहिए, आराम से घर में बैठा रहे, है ना। और डी नंबर कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो नगर कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है, क्या हमें शिक्षा देती है? तो नगर कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यानी संदेश दिया है कि नारियों को क्या करना चाहिए? नारियों को शिक्षित होना चाहिए, नारियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, नारियों को पढ़ना चाहिए। औरतों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, यानी कि नारियों को शिक्षित होना चाहिए। नारियों को शिक्षित होने की आवश्यकता है। नारियों को कहाँ होने की आवश्यकता है? शिक्षित होने की आवश्यकता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, यानी अगला नंबर क्वेश्चन है कि पापति कौन थी? पापति कौन थी? तो इसके बारे में जानेंगे। पापति कौन थी? बल्ली अमाल की बहन थी। पापति जो है बल्ली अमाल की बहन है। दूसरा नंबर बल्ली अमाल की भतीजी है। पापति जो है बल्ली अमाल की भतीजी है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि बल्ली अमाल की पुत्री है। पापति जो है बल्ली अमाल की पुत्री है। चौथा नंबर ऑप्शन जाने कि बल्ली अमाल की पोती है। बल्ली अमाल की क्या है? पोती। पापति कौन है? बल्ली अमाल की पोती होती है। जिसमें से जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन होगा कि पापति कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री थी। 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 अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्या कहता है कि पापति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? पापति है जो अस्पतालों में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? पापति अस्पतालों में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? पापति है जो अस्पतालों में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। अशिक्षा मतलब अनएजुकेटेड, यानी अनपढ़ के कारण। बल्ली अमाल है जो अनपढ़ थी, इसीलिए पापति अस्पताल में भर्ती नहीं कराई गई थी। निर्धनता के कारण, यानी कि गरीबी के कारण। ये बल्ली अमाल है जो गरीब थी, इसीलिए पापति भर्ती नहीं कराई गई थी। डॉक्टर के नहीं रहने के कारण, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, इसीलिए पापति का भर्ती नहीं हुआ। और चौथा नंबर है
कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण, अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण पापति के अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं था। अस्पताल की व्यवस्था क्या था? ठीक नहीं था। अस्पताल की व्यवस्था अगर ठीक होता तो देखिएगा आजकल अस्पताल में अगर व्यवस्था बढ़िया होता है तो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर व्यवस्था बढ़िया हो तो अनपढ़ व्यक्ति भी वहां जाकर बढ़िया से इलाज करवा सकती है ना। और व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, व्यवस्था यानी कि अस्पताल के लोग बढ़िया होने चाहिए। और अगर वहाँ के लोग बढ़िया अगर नहीं रहे तो पढ़े लिखे का आप कितना भी कुछ रहिए वहां पर बढ़िया से इलाज नहीं कर पाइएगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता कि बड़े डॉक्टर साहब पापति के संदर्भ में क्या आदेश दिए? कहता है पापति के संदर्भ में क्या आदेश दिए? बड़े डॉक्टर है जो पापति के संदर्भ में, बड़े डॉक्टर साहब जो है पापति के संदर्भ में, पापति के हित में क्या आदेश दिए थे? कहते हैं कि अस्पताल से छठी के, अस्पताल में हटाने, अस्पताल से भगाने के लिए, अस्पताल में भर्ती हेतु, अस्पताल में एडमिट कराने के लिए, राशि जमा करने के लिए यानी कि पैसा रुपया जमा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बड़े डॉक्टर साहब जो है पापति के संदर्भ में क्या बोले थे? क्या आदेश दिए थे? क्या? भर्ती कराने के लिए। क्या आदेश दिए थे? भर्ती कराने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भर्ती कराने के लिए। कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पापति को बोले थे कि बड़े डॉक्टर बोले थे कि पापति को क्या करो? भर्ती करा दो। क्लियर? चलिए ये आपका लास्ट है और इसके बाद आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि धरती कब तक घूमेगी, यानी 5 नंबर एक्सरसाइज। चलिए लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। और आपको बोलेंगे कि क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। अगर जितने आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके पास शेयर दबा के कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारे पास जो है व्यवस्था वो सारा बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।